यो किदा क्या हाल चाल है सबका, क्रिकेट सा के एक और नई वीडियो के ऊपर। जैसा कि तुम्हें पता है, दुलीप ट्रॉफी का मतलब आखिरी फेज चल रहा था, राउंड 3, जिसमें इंडिया ए वर्सेस सी का मैच था, इंडिया बी वर्सेस डी का मैच था। इंडिया डी वो मैच जीत कर, ठीक है, वो वैसे ट्रॉफी के कंटेंडर नहीं थे। इंडिया ए वर्सेस सी की ट्रॉफी के कंटेंडर थे मेन, और इंडिया सी सबसे आगे थी। इंडिया सी ट्रॉफी की रेस में सबसे आगे थी, ऋतुराज गायकवाड़ टीम ट्रॉफी के बहुत करीब थी। बट इंडिया ए ने जो मिराकुलस कमबैक किया, सुनो। इंडिया ये पहले बैटिंग करके 297 रन मारती है पहले इनिंग्स में, जिसमें एक शाश्वत रावर का 124 रन उनको वहां तक लेके जाता है। इंडिया सी उसको चेज नहीं कर पाती, 230 पे ऑल आउट हो जाती है सेकंड इनिंग अपनी पहले इनिंग्स में। फिर इंडिया ए दोबारा बैटिंग करने आती है, उसमें रियान पराग के 73 रन और शाश्वत रावर के 53 रन वो बहुत मेन होते हैं। उसके चक्कर में इन्होंने लीड ले ली बहुत ज्यादा और टारगेट दे दिया 400 प्लस का। 400 प्लस एक दिन में नहीं बनते, ठीक है। इंडिया सी बैटिंग करने आते हैं। इंडिया सी अगर ये मैच ड्रॉ भी करते हैं ना, तब भी वो ट्रॉफी जीत रही है 1 पॉइंट से। अगर इंडिया सी मैच जीते तब ट्रॉफी जीतती, अगर ड्रॉ भी करती तब भी इंडिया सी जीत रही थी। इंडिया ए को ये मैच जीतना ही जीतना था अगर ट्रॉफी जीतनी है, ट्रॉफी की सीधी बात है। और पहले 2 सेशन में सिर्फ और सिर्फ इंडिया सी ने 3 विकेट ली, इंडिया सी की 3 विकेट गिरी। और मैंने अपनी पिछली लाइव में, मतलब जिस उस समय पे लाइव करा था, मैंने बोला था कि अगर इंडिया ए, मेरे को लग रहा है कि इंडिया ए कम कर सकती है, मेराकुलस कम हो जाएगा अगर इंडिया ए ने 7 विकेट ले ली इंडिया सी की तीसरे सेशन में। और मैंने एक प्लेयर का नाम लिया था, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लिया था मैंने, और जो मैंने कहा वही हुआ। पता नहीं उस समय पे मैंने क्या बोला ऐसा, और वो सच होता गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 3 विकेट ली ना, मैं बोलता हूँ क्या, इंडिया ए की बॉलिंग अच्छी थी, बट इंडिया सी ने ना मेरे ख्याल से विकेट ना एक तरह की गई है उनकी। देखो, और एक मैं एक प्लेयर को सैल्यूट देना चाहूंगा पहले सबसे हटके, बाबा इंद्रजीत को सैल्यूट है मेरी तरफ से यार। बंदे की हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है, वो तब भी बैटिंग करने आया है, किसके लिए? अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को ट्रॉफी के और नजदीक ले जाने के लिए। उसकी हैमस्ट्रिंग खिंची हुई थी, उसके बाद रीजन था वो बैटिंग पे नहीं आ सकता था, बट एक सोल्जर की तरह अपनी टीम के लिए अंदर आया। नेतन लायन, हनुमा विहारी भी आए थे अपनी टीम के लिए, वो फिर भी ड्रॉ जिता गए थे। बट मैं कहूंगा लक नहीं था इंद्रजीत के पास। उसका देखो, इंद्रजीत ना झुक सकता है बिकॉज उसके इंजरी है, हैमस्ट्रिंग है, ना लेफ्ट हो सकता है। अगर उसको तुम शॉर्ट बॉल फेंकोगे तो बैट ही लगाएगा, अगर बैट मानो लग गया और वो हवा में ही जाएगी और कैच आउट हो गया बेचारा, सीधी बात है। इंद्रजीत की मैं कह रहा हूँ भाई, बिग राउंड ऑफ अप्लॉस चाहिए बंदे के लिए यार। बहुत बढ़िया यार, उस बंदे ने ट्राई तो किया कम से कम। बंदा देखो विकेट के पास कैसे खड़ा है यार, कितना मतलब एक तरह खड़ भी नहीं पा रहा, उसकी पोजीशन सही नहीं हो पा रही एक तो, तुम ये देख रहे हो। और सुनो, फिर मैं कहूंगा 2-3 विकेट तो मैं कहूंगा, देखो साई सुदर्शन की विकेट। साई सुदर्शन है ना, उसको लगा प्रॉपर टाइमिंग नहीं होएगी, अगर प्रॉपर टाइमिंग नहीं होएगी तो नो मैंस लैंड पे गिर जाएगी। साई को ऐसा लगा, और साई की क्या वो सेंचुरी थी भाई, उसके लिए भी अप्लॉज है भाई। साई एक अकेला बंदा खड़ा रहा और कोई साथ नहीं दिया बंदे ने। मैं कहूंगा कि साई का ना साथ 2 प्लेयर दे सकते थे अगर थोड़ा और लंबा खेलते वो लोग। एक अपना रजत पाटीदार, अगर वो थोड़ा और लंबा टिक जाता ना भाई, कुछ भी हो सकता था। और एक ईशान किशन, ईशान किशन फास्ट खेलने आया था। मैंने तुम्हें कहा था टी ब्रेक से पहले, अगर टी ब्रेक के बाद जो पहले 2 ओवर ईशान किशन संभाल के खेल गया ना, फिर इंडिया सीरीज जीत सकता है। और वहीं पे मिस्टेक हो गई, ईशान किशन आउट हो गया। बस वही हल्की सी चूक ना ये ट्रॉफी हरवा सकती है, तुम्हें बता दूं मैं। और सुनो, साई सुदर्शन ने ना वो अपना पुल शॉट रह गया, शॉर्ट बॉल थी, बट वहां पर ना टाइमिंग इतनी अच्छी होगी कि सीधा फील्डर के हाथ में गया, ना आगे ना पीछे, सीधा फील्डर के हाथ में गया बॉल। टाइमिंग हल्की सी थोड़ी माड़ी होती ना, और कुछ ज्यादा ही अच्छी होती, तो छक्का जाता, या माड़ी होती नो मैंस लैंड में गिर जाता, साई की विकेट बच जाती। और एक विकेट तनुष कोटिया ने जो भाई बॉल कर रहा था, उसने बॉल खेली, ठीक है, लेफ्टी था ये, क्या कहते हैं, शॉर्ट लेग पे बंदे का हाथ लगा, कोनी लगी, कोनी, बॉल इतनी उछल गई, शॉर्ट लेग पे प्लेयर के हाथ पे बॉल लगकर, मतलब कोनी में बॉल लगकर बॉल इतनी उछली, तनुष कोटियान के सीधा हाथ में, आउट। ये मैं कहूंगा थोड़ा लक फैक्टर भी इंडिया ए के साथ चला गया तीसरे सेशन में। जहां इंडिया ए को सबसे ज्यादा जरूरत थी ना लक की, वहां इंडिया ए ने अपनी मेहनत करी और अपना लक आता गया, आता गया, आता गया। अब जो मयंक अग्रवाल की मैं कहूंगा कैप्टनशिप अच्छी थी एंड ओवर्स में, बिकॉज उसने सही टाइमिंग पे, मयंक अग्रवाल ने सही टाइमिंग में प्रसिद्ध कृष्णा को बॉलिंग दी, और उस बंदे ने द मेन विकेट, हाँ, साई सुदर्शन की मेन विकेट ली इस बंदे ने। उसके बाद अंशुल कंबोज की विकेट ली जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। अंशुल कंबोज खेल रहा था, वो मतलब मुझे लग रहा था अंशुल को देखो निकाल देता, अंशुल कंबोज 3 ओवर पड़े थे वो निकाल देता,
बट उसने प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या सोचा, बॉल हल्की सी पीछे करी और लेंथ को मतलब समझ रहे हो विकेट के ऊपर फेंकी, वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। इंडिया ए के पास रिव्यू नहीं थे, इंडिया सी के पास फिर भी 3 रिव्यू थे। आखिरी में उसने रिव्यू का पॉइंट नहीं था बिकॉज वो मिडल ऑफ द स्टंप था, वो सीधा प्लम आउट था वो तो। बट जो भी कहो यार, मयंक अग्रवाल मैं कहूंगा डुलिप ट्रॉफी में एज ए कैप्टन तो बढ़िया किया है इसने। एट द जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी ना मयंक अग्रवाल को परफॉर्म करने की एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर मैं कहूंगा मयंक अग्रवाल का इतना अच्छा नहीं गया सीजन, बट एज ए कैप्टन वो जिता गया अपनी टीम को। एट द एंड देखा जाएगा इंडिया ए विंस द दुलीप ट्रॉफी 2024 सीजन। वो देख कैप्टन कौन था, मयंक अग्रवाल, सीधी बात है भाई। बेशक मयंक के रन नहीं है बट यार बहुत बढ़िया कैप्टनशिप थी। ऋतुराज गायकवाड़ की भी कैप्टनशिप बड़ी अच्छी थी भाई, उस बंदे ने कैचिंग अच्छी कर रहा है, रोक फील्डिंग अच्छी कर रहा है भाई, मतलब बॉलिंग अच्छी, मतलब बॉलिंग अच्छी करवा रहा है, रोटेशन अच्छी करा रहा है। अंशुल कम्बोज बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बट यार मैं कहूंगा हल्का सा लक फैक्टर नहीं रहा उसके बाद। उसका हल्का लक फैक्टर नहीं रहा भाई, बंदा तब भी खुश है, देखो तुम फोटो देख सकते हो उसकी कितनी खुश लग रहा है। मतलब यही होता है, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अगर तुम ट्रॉफी हार गए तो क्या हुआ, आगे मेहनत करो, उसको जीतो। लक नहीं रहा इस बार तो क्या कर सकते हैं, सीधी बात है। और एक राउंड ऑफ लॉस दुलीप ट्रॉफी पूरे उसके लिए। और एक मेरी गुजारिश है सिर्फ और सिर्फ, ये आखिरी लाइन वैसे ये आज के मैच के लिए नहीं है, आज के मेरे सिर्फ बीसीसीआई से गुजारिश है भाई, अगर अगली बार से दुलीप ट्रॉफी कराओ ना, अच्छा करा रहे हो तो भाई हर मैच दिखाना यार। ये ना कि इंडिया बी के मैचेस कम दिखाओ, इंडिया ए के मैचेस ज़्यादा दिखाओ, इंडिया सी के ज़्यादा दिखाओ, इंडिया डी के कम दिखाओ। ये ना थोड़ा पार्शियलिटी हो जाती है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे फील आता है। अगर इंडिया बी वैसे डी का मैच भी देख पाता है ना लाइव, इंडिया डी की पहली विक्ट्री थी दुलीप ट्रॉफी के अंदर, वो लाइव कोई देख नहीं पाया, जिसमें श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया, संजू सैमसन ने परफॉर्म किया, उसको भी देखना था लोगों ने। बट एट द एंड तुम्हें पता है ट्रॉफी किसने जीती, यू नो इट गाइस, इंडिया ए ट्रॉफी जीत चुकी है, इंडिया सी ऋतुराज गायकवाड़ की टीम को हराकर। और प्लेयर ऑफ द मैच तुम गेस कर सकते हो कौन होगा। प्लेयर ऑफ द मैच शाश्वत रावत है प्लेयर ऑफ द मैच, बिकॉज उस बंदे ने जो पहली इनिंग्स में 124 मारे थे, हाँ जी, जो पहली इनिंग्स में अगर उसने 124 ना मारे होते ना, वहां पर तो गेम खत्म थी। अगर वो 124 रन ना आते तो मैं कह रहा हूं इंडिया ए का स्कोर 297 था, उसमें से 100 रन कम कर लो, 24 तो मार देता बंदा। वहां पर 197 जैसे ही होता इंडिया सी आगे हो जाती, इंडिया सी जैसे आगे होती, इंडिया सी ट्रॉफी के बहुत ज्यादा नजदीक थी। इंडिया सी की झोली से मैं कहूंगा, लिटरल इंडिया सी की झोली से ट्रॉफी छीनी गई है इस समय पे, क्योंकि इस आखिरी सेशन में 7 विकेट लेना इतना इजी नहीं होता जितना इंडिया ने बना दिया इजी। लग रहा था भाई विकेट दी भी है, मानूंगा विकेट दी है, बट एट द एंड मैं कहना चाहूंगा आखिरी लाइन, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और अपना रजत पाटीदार, थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए था, बिकॉज तुम्हें पता है ये बहुत मेन मैच था, बहुत ही मेन मैच था। हल्का सा खेल ईशान किशन संभल के खेल सकता था, बट जो होना था वो होना था। इंडिया ए जीत गई, तो सारे एक बार चैट के अंदर कमेंट्स के अंदर इंडिया ए के बारे लिख देना, इंडिया सी के बारे लिख देना। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, हो सको हम 2000 के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं सब्सक्राइबर के, तो 2000 भी कर देना। सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।